देखिए, आज के करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स ये है कि मुंबई जो कोस्टल रोड है ना, वहाँ पे ऐसा रोड बनाया गया है कि जहाँ पे अगर गाड़ियाँ चलेगी, मतलब कार वगैरह जो भी हो, 70 के आसपास के स्पीड में चलेगी तो वहाँ पे म्यूजिक बजेगा। ठीक है, तो वही बात है, मुंबई ने कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किया। ठीक है, और म्यूजिक क्या बजेगा? जय हो। क्या बजेगा? म्यूजिक जय हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुंबई ने कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाया है और उसका स्टार्ट भी हो गया है। आप जाओगे उस रोड पे तो आप लोगों को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मुंबई ने भारत की पहली मेलोडी रोड शुरू की है, जो एक विशेष मार्ग है जिस पर वाहनों के एक निश्चित गति से गुजरने पर प्रसिद्ध गीत जय हो बजता है। इस अब ये बात है, जय हो एक मूवी आया था, कौन से मूवी का गाना है वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, या देख सकते हो यहाँ पे, मेलोडी रोड पर बजने वाली जय हो धुन मूल रूप से किस फिल्म का गाना है? लगान, रंग दे बसंती, स्वदेश, स्लम डॉग मिलेनियर्स और दंगल। इसमें से आप लोग बता देना आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि मुंबई ने म्यूजिकल रोड बनाया है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। आंसर खोज के आना। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे है लगान है, रंग दे बसंती है, स्वदेश है, स्लम डॉग मिलीनियर है, दंगल है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो इसे घुमा के पूछता है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को पता है कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही है और बहुत सारा पार्ट बुलेट का ट्रेन चलाने का जो अहमदाबाद से कहाँ तक, मुंबई तक बनना शुरू हो गया है। बहुत सारे जो ट्रैक है बन भी गया है और उसके अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब रेलवे ने बोला है कि 7 नए बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहाँ पे क्या चलेगी? बुलेट ट्रेन चलेगी। ठीक है, अभी मतलब समझ लो कि 10 साल से मतलब अभी बन रहा है, 10 साल से बोला गया था कि बुलेट ट्रेन बनाएंगे, अभी तक बना नहीं है। देख लो यहाँ पे, भारत सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिन्हें आमतौर पर बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जाता है, की व्यवहार्यता का आकलन शुरू कर दिया है। ठीक है, यह कदम केंद्रीय बजट में भारत के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क विस्तार की घोषणा के बाद उठाया गया है। और ये कौन कौन सा कॉरिडोर होगा देख सकते हो यहाँ पे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर। ठीक है, अभी के टाइम में मतलब जो ट्रैक बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? अहमदाबाद टू मुंबई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली वाराणसी हो गया, वाराणसी सिल्लीगुड़ी हो गया। देख लो यहाँ पे, फिर उसके बाद आया है भाग्य के 4 सितारे, एक बुक है। ठीक है ना, किताब का नाम है, इसका अनावरण किया है। जो पहले क्या थे हमारे, देख लो जनरल थे, तो भाग्य के 4 सितारे मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी थी या किसकी आत्मकथा है? आगे ध्यान रख दिएगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखित 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी भारतीय सेना के 28वें प्रमुख थे। कौन थे ये? 28वें प्रमुख थे। और इनके आत्मकथा पर एक बुक निकला हुआ है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो इनके बारे में रहेगा कि कैसे जनरल बने, पूरा मतलब जीवनी इनका रहेगा जब तक ये बने। तो इनका ऑटोबायोग्राफी है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, यहाँ पे अनाज भंडार मतलब क्या होता है ना, कि जो भी मतलब हम लोग का अनाज होता है तो उसको भंडार करके रखने के लिए कि आगे भविष्य में हम लोग का काम है, उसके लिए बनाया जा रहा है जगह। और ये बन रहा है कहाँ पे? आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट में बन रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बनाया जा रहा है। खराब कैसे हो जाएगा? अंडा का भंडार करेंगे तो उसका एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से बनाया जाता है, खराब कैसे हो जाएगा? उसमें केमिकल मिला के रखा जाता है, पाउडर वगैरह रखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, सरकारी मतलब सहकार सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, कोई भी सहकारी होगी तो सरकार के द्वारा। एक चक्रवात आया है जिसका नाम है गिजानी, जो मेडागास्कर में तबाही मचाई और 20 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गया है। तो ध्यान रखना, उस कठबंधीय चक्रवात गिजानी ने पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासीना में दस्तक दिया। देखिए, याद रखना, ये चक्रवात का नाम याद रखना और जगह का नाम याद रखना। पूछ देगा कि मेडागास्कर में कौन सा चक्रवात आया था, तो गिजानी चक्रवात जो था कहाँ पे आया था और भारी तबाही मचाई थी, 20 लोगों की मौत हुई थी। मेडागास्कर यहाँ पे मिल जाएगा, एक छोटा सा टापू है आप लोग को मेडागास्कर, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो मेडागास्कर, यहाँ पे ये है।
मेडागास्कर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये छोटा सा टापू है और बड़ा कोई देश नहीं है, आइलैंड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेडागास्कर का, यहाँ पे गेजानी नामक चक्रवात आया था जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है, ठीक है। और देखो ये भी ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता था कि जन गण मन जो रहता था हमारा जो राष्ट्रीय गान है, उसको गाने के लिए कब गाना है, कब नहीं गाना है, कब गाना बजता है तो खड़ा होना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस था। लेकिन अभी वंदे भारत है ना, तो उसके लिए भी सॉरी वंदे मातरम जो सॉन्ग है, हमारा गीत है, उसको भी गाने के लिए गाइडलाइंस आ चुका है कि कब कब गाना है। अगर मान लो कि कभी जन गण बज रहा है और वंदे भारत भी बज रहा है, तो सबसे पहले कौन सा गाना बजेगा, गीत बजे वंदे भारत वंदे मातरम बजेगा, फिर उसके बाद जन गण मन अधिनायक बजेगा, ठीक है। तो याद रखना ये सब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा, जो अभी गृह मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, अमित शाह, ठीक है। वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश नए आदेश में क्या कहा गया, देखो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी अधिकारी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाए तो पहले वंदे मातरम, उसके बाद जन गण गाया जाएगा, ठीक है। ये चीज है। दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे, मतलब देखोगे तो 6 अंतरे क्या कहलाता है कि वंदे मातरम देखोगे ना तो 6 पैराग्राफ में है। हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, 2 ही पैराग्राफ गा के छोड़ देते हैं लोग, लेकिन 6 का 6 पैराग्राफ आपको कोई भी अगर मतलब कार्यक्रम होता है, अधिकारी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे बजेगा, मतलब जनगण अगर बजेगा तो वहाँ पे वो बजेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अधिकारी योजनाओं में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है। पहली बार इस क्रम अवधि और शिष्टाचार को लेकर औपचारिक प्रोटोकॉल जारी किया गया, पहली बार ये प्रोटोकॉल जारी किया, इसके पहले कोई वंदे मातरम के बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ये था। ये कब गाया गया, इस कदम का उद्देश्य समारोह में एक रूपता सम्मान सुनिश्चित करना। वर्ष 2026 में 150वां, मतलब देखोगे तो 1876 में ये क्या बना था, वंदे भारत, पहले वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। बना था किसने लिखा था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये 150वां वर्षगांठ था, तो इसके ऊपर बनाया गया था। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश क्या कहा गया है, तो देख लो यहाँ पे। अगर मान लो कि पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग जैसे स्कूल वगैरह में होता है तो पहले क्या होता है, हर दिन क्या होता है जनगण गाया जाता है, तो सबसे पहले क्या गाया जाएगा, इसको गाया जाएगा वंदे मातरम को, फिर उसके बाद जनगण मन होगा। और इसको गाने के लिए, इस गीत के गाने के लिए टोटल टाइम कितना लेना है आपको, 3 मिनट 10 सेकेंड, कितना 3 मिनट 10 सेकेंड। जनगण मन के लिए कितना 52 सेकेंड, नॉर्मली आप लोग जानते हो, इसके लिए 3 मिनट 10 सेकेंड आप लोग को लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, जहाँ भी आप लोग को आ जाए तो ध्यान रखना। चलो आज का कहानी बस यही है।